एक चपरासी का भला नहीं कर पाए। और दुर्भाग्य है कि रिटायरमेंट के बाद में लोग स्वागत कर रहे हैं, यानी अपने मिट जाने का स्वागत कर रहे हैं। परिसंघ का द्वितीय सम्मेलन हुआ है। मेरा सहयोगी डॉक्टर ओम सुधा और पूरी टीम के सहयोग से हुआ, और जो बात व्यवहारिक है हम उतना ही कहते हैं, बोलते हैं, उसी पर सम्मेलन होता है। 5 आरक्षण विरोधी आदेश वापस हमने कराया, उसी से कुछ लोग निकले, अलग संगठन बना लिए, भ्रष्टाचार में डूब गए। खैर, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। फिर निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई लड़ा और सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण संबंधित मुकदमे को जीता, हम ही ने जीता, और 4 नवंबर 2001 को लाखों लोगों को बौद्ध बनाया। अब हम एक देखते हैं कि पाखंडवाद से हमारा समाज ज़्यादा घिरता जा रहा, तो फिर से एक बड़ा आह्वान, उस बार तो 10 लाख किया था, इस बार 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए तैयारी की जा रही है, ताकि जो पाखंडवाद पूरे समाज को भक्षण कर रहा है उससे बचाया जाना चाहिए। और निजीकरण जो बर्बाद कर चुका है करीब करीब हम लोगों को, सारी सरकारी कंपनियों का निजीकरण, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का निजीकरण, नौकरियों का देना बंद कर दिया। नई शिक्षा नीति में आरक्षण है ही नहीं, आने वाली है। इन सब पर लोग चुप हैं, लेकिन कोई बैठ कर के आलोचना करे या बैठ कर के भाषण दे या कभी कभी इसके ऊपर अपना दर्द जाहिर करे, इतने मात्र से नहीं चलेगा। हमें मैदान जंग होना चाहिए। आज 700 लगभग पूरे देश से प्रतिनिधि आए, इतना ही आए थे 18-19 जून को। तो तैयारी है, लंबी तैयारी है। हमने हमेशा मैदानी लड़ाई लड़ी है। रामलीला मैदान 22 बार भरा है, 22 बार भर करके सरकार के ऊपर दबाव बना। तो जो व्यवहारिकता की बात है हम करते हैं। हम कहने के लिए कि हम भाषण में इस सरकार को हम फूंक देंगे, उड़ जाएगी, ऐसी चीज़ों से जो लोग बोलते हैं, क्षणिक रूप से लोग बड़ा ताली बजाते हैं, लेकिन हम लोग इस बात को नहीं कहते। जो कर सकते हैं उतना ही हम अपना प्लान करते हैं, उतना ही उद्देश्य रखते हैं, उतना ही खबर करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय समाज भावुक है। 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, लोग भावुक हो गए। विश्व गुरु क्या है, लोग भावुक है। तो हमारा भी समाज उतना ही भावुक है, लेकिन हम सच के रास्ते पर चलते जा रहे हैं। सच पर रास्ते पर चलने में हमें बहुत पीड़ा हुई है। हम ही लोगों को दलाल कहा गया था, और जो देने वाले बने चले थे वो ख़त्म होते चले गए, और देने वालों ने न हमें लड़ने दिया न खुद लड़े। अगर वो भी लड़े, हमें लड़ने दिया होता तो भी अच्छी बात थी। वो संसद छोड़ के भागे, कभी मैदान में नहीं आए, रैली नहीं किया, मैनिफेस्टो नहीं जारी किया, कभी मुद्दा नहीं उठाया। और आज भी मैदान में वो आ सकते हैं, लेकिन बिलों में घुसे हुए हैं। तो हमें अब मैदान में आना चाहिए। केवल परिसंघ की बात नहीं, परिसंघ तो सभी संगठनों का संगठन है। तमाम हजारों संगठन हैं, सैकड़ों संगठन हैं, लाखों हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि नेतृत्व मुझे नेता न माने, मुद्दे को तो नेता मान ले, मुद्दे पर इकट्ठा तो हो जाए, जात पात छोड़ तो दें, नहीं मिट जाएंगे। बहुत कम समय रह गया। 24 के बाद 25 में आरएसएस का 100 साल पूरा हो रहा है। आरक्षण खत्म हो जाएगा। संविधान के तमाम सारे पन्ने इन्होंने फाड़ दिए हैं, बाहर से जिल्द दिख रही है। वो दर्द है हमारा, हमको तकलीफ है, हमें इस बात का बहुत। लेकिन समाज क्यों नहीं समझ पा रहा है, मुझे बड़ा चिंता है।